नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी और हमारी इस वीडियो सीरीज उत्तराखंड का जोर प्रगति की ओर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात होगी लोगों की सोच और लोगों की राय की और साथ ही नजर डालेंगे कि उत्तराखंड ने किस तरह से विकास की राह पर अपने कदम बढ़ाए हैं। तो चलिए हमारी वीडियो सीरीज की शुरुआत करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता और उत्तराखंड वो पहला राज्य बना जिसने यूसीसी को लागू किया और यूसीसी उत्तराखंड में चर्चा का एक विषय है। तो चलिए स्थानीय लोगों से जानते हैं यूसीसी के बारे में क्या है उनकी राय। राज्य स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू की है। इससे फायदा ये है कि जो भी संप्रदाय उत्तराखंड के अंदर निवास कर रहा है उसके ऊपर समान रूप से एक ही नियम लागू होगा। समाज में कुछ ऐसे समुदाय हैं जहाँ पे कि बहु विवाह और हलाला जैसे कुछ प्रथाएं हैं, तो उन पे जो है कि एक समान अधिकार जो है हर किसी के लिए एक समान अधिकार लागू हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे समाज के लिए सर्व धर्मों का एक संगठन बनाने का एक प्रयास है कि सभी एक कानून को माने, एक ही गाइडलाइन के अंतर्गत है जो हमारे प्रदेश की हमारे देश की गाइडलाइन हो, उसी के अंदर कानून व्यवस्था सबके लिए एक समान है। एकता में अनेकता को ये रूपांतरित करेगा, क्योंकि बटे हुए थे जो लोग, क्योंकि सब हर इंसान सोचता है कि मैं फला समुदाय से हूँ तो मैं उसी के रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, तो बस मेरी जो जीवन है, जो मेरा मानना है वो वहीं तक है। अब ये है कि एक देश है, एक कानून है, तो वो जो भारतीयता को परिचय कर रहा है ये, तो सब लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी समाज के हैं, किसी भी वर्ग के हैं, जब उनको ये पता है कि ये हमारा एक देश है और इसमें एक ही कानून है, तो कहीं ना कहीं ये एकता में अनेकता, अनेकता में एकता की भावना को जो एक सकारात्मकता है उसको देश में परिलक्षित कर रहा है। ये किसी धर्म जाति विशेष के लिए नहीं है, ये हमारे भारतीय प्रत्येक नागरिक के लिए यूसीसी है, जो कि अनिवार्य है और लागू भी होनी चाहिए। धामी सरकार ने हमारी प्रदेश में यूसीसी लागू कर करके एक रिकॉर्ड बनाया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में लागू किया गया है, ये समुदाय के अलग अलग समुदायों पर किस तरह का प्रभाव डालेगा, क्योंकि कुछ समुदाय विशेष के लोग इसका विरोध भी करते हुए नजर आए, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या कुछ हो सकते हैं? देखिए, इसके दूरगामी परिणाम तो ये हैं, क्योंकि जब सरकार ने इसको लागू किया है तो लंबी सोच को लेकर इसके लागू किया गया है। इसके फायदे ही हम सब समुदायों को मिलने वाले हैं। ये तो एक भ्रम है कि इसको लेकर के गलत की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, परंतु सब समुदाय को, हर समुदाय को, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, सबको इससे लाभ मिलने वाला है। ये मानूंगी कि वो शायद उनके बारे में जिनको पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, उनको थोड़ा सा इस वजह से घबराहट है या लोगों को अभी ठीक से नहीं समझ में आ रहा है। जैसे जैसे वो क्रियान्वित होता चला जाएगा तो ये आप भी देखेंगे परिलक्षित हो भी रहा है, और जैसे जैसे लोग समझते जा रहे हैं तो आप ये देखिए कि उसके समर्थन में लोग खुद खड़े हो रहे हैं। आप महिलाओं को लेके देख लीजिए या समाज के अंदर जो वर्ग का एक हम विभिन्नता को देखते थे, हर चीज़ को लेके एक इक्वालिटी को जो ये लेके आ रहा है, तो वो रियली अप्रिशिएटेबल। ये बिल कोई किसी के लिए भी कोई हार्मफुल नहीं है।